बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिज़िक्स क्लास 9th चैप्टर नंबर 3 के जो नंबरिकल क्वेश्चन है उसको हम हल करेंगे। तो इससे पहले हम दो चैप्टर हल कर चुके, तो लेट्स स्टार्ट दी चैप्टर नंबर 3 नंबरिकल्स। तो ये जो नंबरिकल्स है इसको हमने हल करना है। तो उसमें से जो पहला क्वेश्चन है वो सॉल्व द फॉलोइंग न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। तो हमने ये सारे हल करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ये है, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, 4। तो इसमें तकरीबन टोटल 5 न्यूमेरिकल्स शामिल है। ये क्वेश्चन नंबर 5 है। तो हमने अब इनको बारी बारी हल करना है। तो आइए पहले क्वेश्चन नंबर 1 को शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है यहाँ पर? क्वेश्चन नंबर 1 ये बता रहे कि a boy is holding a book of mass 2 kg. How much force is he applying on the book if he moves it up with the acceleration of 3 meter per second square? And how much should he apply total force on the book? तो यहाँ पर हमें ये आंसर मिल दिया गया 19.6 न्यूटन और टोटल फोर्स जो है 25.6 न्यूटन। तो अब हमने इसको मालूम करना है कि ये किस तरीके से ये हल होता है न्यूमेरिकल। अब यहाँ पर ये जो है हमारे पास एक बॉय है, ये बॉय है और इसने इस बुक को जो है ना ये होल्ड किया हुआ है। दैट इज द बुक। ये बुक है, उसके ऊपर ये यानी कि उसने होल्ड किया हुआ है इस बॉय ने। अब ये बुक जो है इसके ऊपर ये इसका जो मास है वो m इज इक्वल टू 2 kg है। इसका मास जो है इस बुक का जो मास क्या है 2 kg। तो ये 2 kg हो गया। अच्छा, अब इसमें से ये 2 kg हो गया। अब इसमें से ये कह रहे हैं कि हाउ मच फोर्स अप्लाइंग ऑन द बुक। तो ये कह रहे हैं कि ये इस बुक के ऊपर कितनी फोर्स हो, यानी कि अब ये जो है ऊपर यानी इसको ऊपर जो है ना ये विद होल्ड करने के लिए इसको के ऊपर कितनी फोर्स अप्लाई कर रहा है, यानी ये। और अब ये यहाँ पे स्टेशनरी पोजीशन पे है ना, यहाँ पर ये जो बुक है स्टेशनरी पोजीशन पे है। तो स्टेशनरी फॉर्म में अगर हम देखें, यानी ये बुक इन्होंने पकड़ा हुआ है और अपनी पोजीशन पे, तो ये इसको कहते हैं स्टेशनरी पोजीशन पे। तो ये जो फोर्स है ये कितनी अप्लाई इस पे होगी। तो अब स्टेशनरी पोजीशन पे जाहिर बात है जब ये बुक को छोड़ेगा तो वो डी टू ग्रेविटेशनल फोर्स ये नीचे आएगा ज़मीन की तरफ। ये ऐसे अगर ये बुक को छोड़ेगा तो वो ज़मीन की तरफ नीचे गिर जाएगा। अब यहाँ पर ये जो फोर्स है, यानी मैं अगर यहाँ पर ये जो फोर्स है ये तो वो अप्लाई कर रहा है ऊपर, यानी ये जो बॉय है। तो जितना यानी उसके बाद ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो ये जितना ग्रेविटेशनल फोर्स है उसके बराबर ये जो बॉय है इस बुक के ऊपर उतना ही फोर्स अप्लाई कर रहा है। तो जब ये दोनों यानी ग्रेविटेशन फोर्स और द फोर्स अप्लाइड ऑन द बुक बाय द बॉय जब ये बराबर होंगे तो फिर ये जो बुक है ये स्टेशनरी पोजीशन पे ये आएगी, यानी ये बुक ये उसको विद होल्ड करेगा, उसको ये नीचे गिरेगा नहीं। लेकिन इनमें से अगर यानी अगर ये जो है ना जो ग्रेविटेशन फोर्स है वो बढ़ जाए, जो फोर्स अप्लाइड ऑन इट, तो ये गिर जाएगा ये बुक। तो इसलिए इसको स्टेशनरी पोजीशन पे इस बुक को रखने के लिए ग्रेविटेशन फोर्स और जो है फोर्स अप्लाइड बाय द बॉय ये दोनों जो है ये सेम होनी चाहिए। तो अब हमारे पास अब यहाँ पर हमें पता है कि जो फोर्स है फोर्स इज इक्वल टू एम ए। तो ये हम स्टेशनरी पोजीशन पे बल्कि ये इसका भी ये फार्मूला है। और यहाँ पर अगर फोर्स यानी कि हम इसकी जगह एक्सेलरेशन जो है यहाँ पर उसके बाद ये भी लिख सकते हैं कि एफ इज इक्वल टू एम जी। तो दोनों सूरतों में हम ये इसको लिख सकते हैं। तो अब हमारे पास चूँकि ये जो फोर्स है स्टेशनरी फॉर्म में है, तो हमने इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई हो रहा है जी। तो हमने ये इसका लिखना है कि एफ इज इक्वल टू एम जी। अब सिंपली सी बात है कि ये जो जी है ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है और इसकी जो कीमत है वो है यानी वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर।
तो ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है वो है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो उसके बाद मास ऑफ द बुक हमारे पास ये है 2 kg है। तो हम फार्मूले में अगर हम लगा दें 2 kg, अब 2 kg मल्टीप्लाइड बाई ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब ये हमारे पास ये आ गया। तो अब ये जो है अगर हम इसको इसकी ना मल्टीप्लिकेशन करें तो हमारे पास बन जाएगा। अब यहाँ पर इसकी जो वैल्यू बनती है अगर हम यहाँ पर इसको लेके F इज इक्वल टू 19.6 किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब ये किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो है ये बराबर है, यानी ये जो वैल्यू है किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 19.6 ये न्यूटन के बराबर है। तो हमारे पास ये जो फोर्स है ये आ गया यानी कि 19.6 न्यूटन आ गया। तो उसके बाद हमने मालूम करना है कि ये जो फोर्स है हाउ मच यानी ये कहते हैं कि इफ़ ही मूव्स अप विद एक्सेलरेशन ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पर एक्सेलरेशन अगर हम 3 मीटर पर सेकेंड, पहले तो बुक स्टेशनरी फॉर्म में था यानी कि जस्ट बॉय ने उसको होल्ड किया हुआ था, लेकिन जब ये 3 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से उसको ऊपर उठाएगा तो फिर फोर्स कितना उसके ऊपर अप्लाई होगा। तो अब इसको हम मालूम करते हैं। वो कौन सा हमारे पास उस सूरत में हमारे पास जो है एक्सेलरेशन हमारे पास है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी 3 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से अगर ये उसको ऊपर उठाएगा इस बुक को तो फिर ये क्या उसके टोटल फोर्स ऊपर क्या होगा। तो सिंपली हम ये लिख सकते हैं कि हमारे पास हमें पता है कि F इज इक्वल टू एम जी और फिर उसके बाद M यानी कि M हमारे पास ये फार्मूला है हमने जो पहले लिखा हुआ था ये वाला फार्मूला जो है। तो हम भी इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि M, और चूँकि यहाँ पर दोनों ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन भी इन्वॉल्व है और उसके बाद वो एक्सेलरेशन A भी इन्वॉल्व है जिससे बुक को ऊपर उठाया जा रहा है जो कि 3 मीटर पर सेकेंड है स्क्वायर है। तो हम अगर इसमें वैल्यू पुट करें तो अब देखिए ना हमारे पास 2 kg जो है इसका बुक का जो वज़न है वेट है। उसके बाद हमारे पास 9.8 ये जी की वैल्यू है। अगर हम यहाँ पर इसको ये लिख के ना इस तरह का 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर प्लस 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ गया। अब अगर हम इसको ऐड करें तो हमारे पास ये जो फोर्स बन जाएगा टोटल। अब हम यहाँ पे एक और काम करते हैं कि यहाँ पर हम लिखते हैं कि F इज इक्वल टू 2 kg और अब यहाँ पर हम क्या करते हैं ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को हम कॉमन लेते हैं, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसको हमने ब्रैकेट से निकाल दिया। तो हमारे पास फिर वैल्यू बच गया 9.8 प्लस 3, सिर्फ ये बच गया। अभी हम लिख सकते हैं कि 2 kg इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसको अगर हम आपस में मल्टीप्लाई करें तो इसका जवाब आएगा 9.8 प्लस 3 इज इक्वल टू 12.8 हमारे पास आ गया। अब अगर हम 12.8 में इसको 2 को मल्टीप्लाई करें यहाँ पर, अगर हम अब यहाँ पर ये जो यूनिट है किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये किस चीज़ के बराबर है, ये बराबर है न्यूटन के। तो ये बराबर है न्यूटन के इज इक्वल टू एन। तो हम लिख सकते हैं कि 2 मल्टीप्लाइड बाई 12.8
12.8 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 25.6। ये हो जाएगा 25.6 और ये न्यूटन हो जाएगा। तो ये फोर्स जो है, टोटल फोर्स जो है वो क्या कितना होगा, इसको हम टोटल भी लिख लेते हैं। टोटल फोर्स इसके ऊपर जो पाई होगा वो होगा 25.6 न्यूटन। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चंस को हल कर सकते हैं। अब ये मेरे पास तो ये टोटल फोर्स हो गया ना, ठीक है ना, टोटल फोर्स। तो उससे पहले जो मेरे पास ये जो था ना फोर्स ड्यूरिंग स्टेशनरी पोजीशन पे, वो ये वाला फोर्स था और ये कितना था 19.6 न्यूटन। यानी कि उस सूरत में आपने जस्ट ये फार्मूला लगाना है, इफ इज इक्वल टू एम जी, क्योंकि उसमें ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन सिर्फ इन्वॉल्व है, बुक के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क कर रहा है, बुक स्टेशनरी फॉर्म में है। लेकिन अगर बुक को ऊपर उठाया जा रहा है तो उस सूरत में जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो भी इन्वॉल्व है, और जो एक ए है 3 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से ये ऊपर भी जा रहे हैं। तो उस सूरत में ये दोनों जो एक्सेलरेशन है ये इन्वॉल्व होंगे, तो वैल्यूज दोनों के लगेंगे। जिस तरह हमने यहाँ पर लगाया हुआ है 9.8 भी लगाया हुआ है, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी लगाया हुआ है, यानी कि ये जी भी लगाया हुआ है और ए भी लगाया हुआ है। तो इस सूरत में फिर आप दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल जो है ये आपके पास फिर फोर्स ये टोटल एक्सेलरेशन यानी कि, और उसके बाद आपके पास टोटल फोर्स आ जाएगा, जो कि कितना होगा, टोटल फोर्स हमारे पास कितना होगा, ये 25.6 न्यूटन। तो टोटल फोर्स 25.6 न्यूटन है और फोर्स इन स्टेशनरी पोजीशन है 19.6 न्यूटन। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं।